वेलकम बैक। आज के इस प्रोजेक्ट में हम इन बॉल्स को एनिमेट करेंगे। ये बज़ाहिर बहुत सिंपल सा है, लेकिन यहाँ पे की फ्रेम्स देख लें हमने कितने की फ्रेम्स लगाए हैं। और हमने ये मेहनत सिर्फ एक दफ़ा की है, बाकी हमने ये सारी मेहनत एक दफ़ा करने के बाद बाकी सारी चीज़ों को कॉपी कर लिया है। तो ये कैसे आसानी से हो सकता है, और आखिर में जब कॉपी किया हमने एक एक चीज़ को छेड़ा है तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद वही एनिमेशन इसके ऊपर लग गई है। और इस प्रोजेक्ट में हमने सारी शॉर्टकट कीज़ यूज़ की हैं, और जो कि बहुत तेज़ तरीका है काम करने का। यह प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दो चीज़ों को लेके। इसमें एक शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल हुई पड़ी हैं, वो की शॉर्टकट कीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, यहाँ पे एक लेयर को कॉपी करके दूसरी लेयर्स के ऊपर उसको अप्लाई किया गया है चीज़ों को। तो ये दो चीज़ें जानने के लिए आपने कुछ भी मिस नहीं करना। ये सोर्स फाइल्स आपको गूगल ड्राइव में मिल जाएंगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके इस तरीके से प्रैक्टिस करें और फेसबुक ग्रुप में अपनी वीडियो शेयर करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको एनिमेट करना। मैं ये बैकग्राउंड एक लेयर है, मैं इसको यहाँ पे कंपोजिशन बनाई है, देन इसको इस कंपोजिशन में डाल के इसको लॉक कर दिया ताकि इसमें एक्सीडेंटल चेंजेस ना हो सकें। तो अभी मैं कोई भी बाल ले लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पे नीचे फेंक देता हूँ और इसको बैकग्राउंड की लेयर से ऊपर रख देता हूँ। राइट, इस लेयर को मैं ऊपर ले आया हूँ। अभी मैं बाल के साइज़ को छोटा करता हूँ और ऐसा साइज़ रखता हूँ जो मुझे याद रहे, ताकि बाकी जब मैं बाल्स वगैरह को भी एनिमेट करूँगा तो साइज़ सारों का सेम होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी पैनल है, मुझे यहाँ पे सारी इसकी नज़र आ रही है कि इसका कितना साइज़ है। ये 100% है, ओरिजिनल साइज़ में है। अभी इसको भी मैं छोटा करने जा रहा हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे ड्रैग किया और शिफ्ट दबाया। ड्रैग करने के बाद शिफ्ट दबाते हैं, राइट। तो शिफ्ट दबाया और ये लेट्स से मैं इसको 40% यहाँ पे लिख देता हूँ 40%। तो ये 40% जो है ये हो गया इसका साइज़, ओरिजिनल से 40%। अभी मैं चाहता हूँ कि ये इस वक्त स्क्रीन के सेंटर में आ जाए, बिल्कुल। तो कंपोजिशन के सेंटर में करने के लिए ये अलाइन पैनल होता है। अगर आपको ये चीज़ें शो नहीं हो रही, आप जाएंगे यहाँ पे विंडोज़ में, ये अलाइन वाला मेन्यू है और ये देखें ये प्रॉपर्टीज़ वाला मेन्यू है और ये प्रीव्यू है। ये तीनों यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। ऑडियो भी है, प्रीसेट्स और इफेक्ट्स वगैरह भी हैं, हम उस तरफ नहीं जा रहे अभी। बहरहाल ये सिलेक्ट करके अब ये दबाएंगे तो इस तरीके से सेंटर हो जाएगी हॉरिजॉन्टली, और ये दबाएंगे तो वर्टिकली सेंटर में। अभी बिल्कुल ये सेंटर में है। इस एनिमेशन को मुकम्मल करने के हज़ारों तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम उस तरीके की तरफ जाएंगे जो कि जिसमें मेहनत बहुत कम हो, टाइम भी कम लगे और रिजल्ट हमें जल्दी मिले और अच्छे मिले। तो मैं सिर्फ एक लेयर को प्रॉपर एनिमेट करूंगा, बाकियों के ऊपर वो सारी प्रॉपर्टीज़ में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। और इस दफ़ा मैं सारी शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल करूंगा, तो साथ साथ मैं बोलता जाऊंगा और स्क्रीन पे भी आपको लिखी नज़र आएंगी जो शॉर्टकट कीज़ में यूज़ कर रहा हूँ। तो आपने भी शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए ही सारा काम करना होता है जब आप प्रोफेशनल लेवल पे चाहते हैं। तो अभी हम आहिस्ता आहिस्ता शॉर्टकट कीज़ को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो जितने भी बॉल्स हैं हमारे, चाहे वो जिस तरफ से भी आएंगे और जिस तरफ भी जाएंगे, वो उन्होंने आके सेंटर में रुकना है। राइट, मेरे माइंड में ये दो स्टेप में आएंगे। पहले स्टेप में आधा फासला तय करेंगे ओपेसिटी के साथ, देन यहाँ पे फुल होके दरमियान में आएंगे, देन यहाँ पे छोटे बड़े होंगे, देन दोबारा इधर जाएंगे, देन इधर से निकल जाएंगे। तो ये इस तरह की बेसिक एनिमेशन है। तो हमारे पास मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। स्टेप 1 ये हो गया, यहाँ से चल के आएंगे, देन ये यहाँ पे आके इन्होंने रुकना है। तो मैं पोजीशन का की फ्रेम लगाना चाह रहा हूँ। एक तो ये तरीका कि आप ये इस तरीके से करें, यहाँ पे स्टॉप वॉच के ऊपर क्लिक करें और ये यहाँ पे की फ्रेम लग जाता है। तो अभी मैं सारी जितनी भी की फ्रेम्स लगाऊंगा पूरी इस वीडियो में शॉर्टकट कीज़ के जरिए लगाऊंगा। राइट, तो ये हमारा एक की फ्रेम यहाँ पे लग चुका है और मैं चाहता हूँ यहीं पे ये ग्रो करे। राइट, तो यहाँ पे मैं 3 सेकंड के ऊपर जाऊँगा। एग्जैक्ट 3 सेकंड पे जाने के बाद इसको मैं कर दूंगा इसका साइज़ 100%। साइज़ के लिए मुझे अगेन एक और की फ्रेम चाहिए, वो स्केल का होता है। तो वही तरीका आप यहाँ से कर सकते हैं, शिफ्ट एस दबा के, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्केल का की फ्रेम लगाना चाहता हूँ। आल्ट शिफ्ट एस दबाएंगे तो ये देखें स्केल का इसके ऊपर यहाँ पे की फ्रेम लग चुका है। तो अभी स्केल की वैल्यू जो है, इस रेफरेंस वैल्यू भी मुझे चाहिए कि किधर से ग्रो होके आए। तो इस जगह से 2 सेकंड के ऊपर एग्जैक्ट जो है दोबारा मैं की फ्रेम लगा दूंगा, आल्ट शिफ्ट एस। तो यहाँ पे एक और की फ्रेम लग चुका है। मैं बिल्कुल इस की फ्रेम पे आ चुका हूँ। अभी मैं यहाँ पे इसकी जो ग्रोथ है वो कर देता हूँ 100%। तो ये देखिए बाल इतना बड़ा हो गया। राइट, तो ये है कि इसके ऊपर बेसिक एनिमेशन लग चुकी है। तो अभी 4 सेकंड के ऊपर मैं चला जाता हूँ। राइट, ये एग्जैक्ट 4 पे नहीं जा रहा, तो आप पेज अप और पेज डाउन की इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान तरीका है एक फ्रेम आगे पीछे करने के लिए। मैंने पेज डाउन दबाया, ये बिल्कुल आगे चला गया। तो बजाय यहाँ पे नया की फ्रेम भी लगा सकता हूँ मैं, आल्ट शिफ्ट और एस वाला, लेकिन वो वैल्यू यही रहेगी। तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है। तो यहाँ पे मैं यही सेम वैल्यू रखना चाहता हूँ 40% की। मैं यहाँ से बजाय नया फ्रेम लगाने के मैं इसको कॉपी और कंट्रोल V करता हूँ, तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा।
तो ये देखिए इसके ऊपर ये एनिमेशन इसके ऊपर लग चुकी है। अभी पोजीशन की हमने एक की फ्रेम लगाया था, ये वाली पोजीशन कंट्रोल सी मैंने कर दिया और 4 सेकंड तक इसकी पोजीशन जो है ये अगेन 4 पे नहीं गया, मैं पेज डाउन दबाऊंगा तो 4 पे जाके कंट्रोल वी करूंगा तो पोजीशन इस दौरान इसकी क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। तो ये एक दरम्यान वाली एनिमेशन लग चुकी है। ये देखिए इसके ऊपर बेसिक एनिमेशन लग चुकी है। ये यहाँ पे आके इस पोजीशन से ये ग्रो करता है, सिर्फ स्केल वाली एनिमेशन लगी हुई है, पोजीशन में बिल्कुल चेंज नहीं हो रही। तो ये जो है 2 सेकंड तक यहाँ से पहुंचता है। तो मैं अभी क्या कहता हूँ, कहाँ से चल के आता है, ये बिल्कुल 0 से चल के आता है। 0 इसका कहाँ पे, इसकी 0 पे ये पोजीशन होनी चाहिए कि जब हमारी एनिमेशन स्टार्ट हो, शिफ्ट दबा के मैंने इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर दिया कि बिल्कुल यहाँ से चल के आए 0 पे। तो ये इसका की फ्रेम लग गया। 1 सेकंड पे यहाँ पे पहुंचेगा, देन 2 सेकंड पे यहाँ पे पहुंचेगा, फिर ग्रो करेगा और फिर जो है ये 4 सेकंड पे यहाँ पे पहुंच जाएगा। फिर इसी तरह 6 सेकंड के ऊपर जब ये यहाँ पे पहुंचे एग्जैक्ट, तो ये इस तरह यहाँ पे बिल्कुल आ जाए इस जगह पे। इसको मैंने कर दिया शिफ्ट दबा के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर दिया और मैंने छोड़ दिया इसको, तो यहाँ पे की फ्रेम ऐड हो चुका है। तो 5 सेकंड की, ये 5 सेकंड में बिल्कुल दरम्यान में होगा, देन 6 सेकंड पे यहाँ पे ये पहुंच जाएगा। तो ये एक एनिमेशन लग चुकी है इसके ऊपर कि देखें ये आ रहा है, ग्रो कर रहा है और फिर वापस हो रहा है और फिर वापस दूसरी तरफ जा रहा है। तो अभी इसके ऊपर मैं एनिमेशन लगाना चाह रहा हूँ रोटेशन वाली। तो रोटेशन के लिए मैं आल्ट शिफ्ट और आर दबाता हूँ तो रोटेशन का की फ्रेम शुरू में ऐड हो जाता है कि यहाँ से ये जब चले तो यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड तक पहुँचते हुए यहाँ पे भी की फ्रेम ऐड हो जाए, ये रोटेट करे। और कितना रोटेट करे, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये 3 चक्कर काटे। मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, तो ये 3 चक्कर काटेगा। लेट्स हैव अ लुक कैसे, ये देखें 3 दफ़ा ये घूम के यहाँ तक इस हालत पे पहुंचेगा और यहाँ उसके बाद जो है मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल रोटेट ना करे इस जगह पे। तो दोबारा इधर पहुंच के 4 सेकंड के ऊपर आल्ट शिफ्ट और आर दबाऊंगा तो सेम की फ्रेम कॉपी हो जाएगा। इसी हालत में ये कॉपी हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं आ रही। देन ये 6 पे जब जाए तो फिर से रोटेट करके जाए। तो मैं एग्जैक्ट यहाँ पे 6 पे आ चुका हूँ, तो आल्ट शिफ्ट और आर दबाया मैंने, एक की फ्रेम ऐड हो गया। उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेट्स से मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये 6 हो जाए कि 3 चक्कर और लगाए उसी डायरेक्शन में जहाँ से जो पहले उसकी डायरेक्शन थी। ये देखें ये चल के आ रहा है, रुक गया, ग्रो किया, फिर छोटा हुआ, फिर चल के निकल गया। और अभी ये इसके ऊपर रोटेशन भी लगी। अभी जो है मैं इसके ओपेसिटी लगाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ये 0 से 100% यहाँ पे आए, फिर आगे ये यहाँ तक 100% नहीं रहे और यहाँ से फिर ये गायब हो जाए। तो मैं शुरू में चला जाता हूँ, आल्ट शिफ्ट और टी दबाऊंगा तो ओपेसिटी वाला की फ्रेम लग जाएगा। मैं चला जाता हूँ 1 सेकंड के ऊपर एग्जैक्टली, आल्ट शिफ्ट और टी दोबारा दबा रहता हूँ, यहाँ पे ओपेसिटी वाला लग गया, ये 100% है। और जो 0 वाला इसका की फ्रेम है, इसके ऊपर इसकी ओपेसिटी है 0। मैंने इसको कर लिया कॉपी इस की फ्रेम को, और ये 6 जब सेकंड के ऊपर पहुंचे तो मैंने ये की फ्रेम यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये वाला की फ्रेम मैंने कर लिया कॉपी 100% वाला। और 5 सेकंड के ऊपर जाके आप पेज अप पेज डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पेज अप पेज डाउन किया और यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट, तो यहाँ तक ये 100% है दरम्यान में। तो ये सारी इसके ऊपर देखें, ये सारी एनिमेशन इसके ऊपर लग चुकी है। अभी हमारी जस्ट एक लेयर कंप्लीट हुई है, तो हम जो है हमारी एक लेयर की एनिमेशन बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो बाकियों के ऊपर भी हम इसी तरीके से एनिमेशन कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत अगेन चाहिए होगी। तो अभी मैं एक जुगाड़ी तरीका या शॉर्टकट तरीका या प्रो तरीका बताना चाहता हूँ कि मैं दूसरी लेयर के लेके आऊँगा। यहाँ पे लेट्स से ये दूसरा बाल है, मैं इसको लेके आता हूँ, इसको मैं दूसरे बाल्स के ऊपर रखता हूँ, इस बाल के ऊपर। ये बिकॉज इसका साइज 100% है, तो यहाँ पे हमने स्केल को भी एनिमेट किया हुआ है। तो ये सारे की फ्रेम्स उठा के, जितने भी की फ्रेम्स हैं, एक तो तरीका ये है कि आप ड्रॉप एंड ड्रैग करके सिलेक्ट करें, या दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे जाके ओपेसिटी पे क्लिक करें, देन शिफ्ट दबा के रोटेशन, स्केल, पोजीशन, जितने भी की फ्रेम्स हैं सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। आपने कर लेना है कॉपी और देन इस लेयर को सिलेक्ट करना है और कर देना है पेस्ट। इसकी सारी एनिमेशन यहाँ पे कॉपी हो गई है। जो हमने इसके ऊपर जितनी मेहनत की थी वो सारी इसके ऊपर लग चुकी है एज इट इज। अभी देखने के लिए कि क्या ये सही कॉपी हुई है, मैं इसको दोनों की लेयर्स को दबा के यू दबाऊंगा, देखें वो सारे की फ्रेम्स मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी मसला ये है कि ये दोनों एक ही वक्त में आ रहे हैं और दोनों ही एक ही वक्त में जा रहे हैं। तो अभी मैं चाहता हूँ कि उल्टी साइड से आए, यानी कि ये जो इसकी पोजीशन है इस बॉल की, मैं इसको थोड़ी देर के लिए कर देता हूँ इस लेयर को सोलो, कि मुझे सिर्फ यही लेयर नजर आए, राइट। तो ये वाला बॉल जो है ये इस तरफ से आना चाहिए और इधर जाना चाहिए, बिकॉज वो की फ्रेम्स कॉपी किए हैं तो एग्जैक्ट वो कॉपी हो चुके हैं। इसका जो पहला फ्रेम है वो इसका आखिरी होना चाहिए और आखिरी पहला होना चाहिए। तो इन दो की फ्रेम से मसला है, इनको पकड़ के इधर ले आता हूँ और इसको पकड़ के मैं बिल्कुल 0 के ऊपर ले जाता हूँ। तो ये मेरा आखिरी की फ्रेम था, तो इसको मैंने कर दिया पोजीशन वाला कट
कंट्रोल एक्स के जरिए कट कर दिया और मैं 0 0 पे हूँ, अभी कर दूंगा कंट्रोल वी, बिल्कुल ये एग्जैक्ट उस जगह पे आ जाएगा। और ये जो उसका पहला की फ्रेम था ये इसका आखिरी होना चाहिए। कंट्रोल एक्स किया, मैं 6 सेकंड के ऊपर आया, एग्जैक्टली नहीं आया, ओके मैं पेज डाउन दबाऊंगा, ये आ गया एग्जैक्टली कंट्रोल वी। तो ये अभी बिल्कुल उससे उलट हो गया। अभी देखें इसकी एनिमेशन बिल्कुल क्या है, उलट हो गई। बाकी सारे वही एनिमेशन इसके ऊपर कॉपी हुई पड़ी है, मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने 2 की फ्रेम्स यहाँ पे तब्दील किए हैं। अगर मैं इसको अनसोलो करूँ और अभी दोबारा एनिमेशन चलाऊं और अपने इस वर्क एरिया को यहाँ तक लिमिट कर दूं और यहाँ से ये दबाऊं, तो देखें ये दोनों उल्टी साइड से आ रहे हैं और ये इस तरह हो रहे हैं और ये वापस इस तरह जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एक और आपको चीज़ नजर आई है, बिकॉज हमने कॉपी किया है तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से रोटेशन भी चेंज हो गई है। तो ये एक तरह घूम रहा है, दूसरा दूसरी तरफ घूम रहा है। इफ़ यू आर हैप्पी विद दैट, अदरवाइज आपने यहाँ पे माइनस माइनस लगाना है। जहाँ पे 3 लिखा हुआ है दूसरे बाल में -3 करना है, तो रोटेशन भी इनकी सेम हो जाएगी। हम वो करके देख लेते हैं अभी। ओके, इसको स्टॉप करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके मैं स्टॉप कर लेता हूँ। इस बाल की रोटेशन जो है आप चाहते हैं कि बिल्कुल सही हो, तो जहाँ पे आपने ये 3 लिखा हुआ है इसको आप -3 कर लेंगे। -3 किया तो अभी इसकी बाल की रोटेशन जो है वो बिल्कुल सही हो गई है, दोनों एक ही तरफ से आ रहे हैं। और फिर यहाँ पे जाके आपने इधर भी जाके आपने यहाँ पे -3 करना है, तो अभी बिल्कुल एक जैसी इनकी एनिमेशन है। तो ये 2 चेंजेस करने से मेरी एनिमेशन बिल्कुल सेम हो गई है। तो अभी 2 और लेयर्स बनानी है, एक ऊपर से आएगी और एक नीचे से आएगी। तो अगेन सेम फार्मूला, आप इन लेयर्स को मैं कोलैप्स कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इस लेयर को कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से भी कर सकते हैं या कंट्रोल डी से भी कर सकते हैं, वो डुप्लीकेट हो जाएगी। तो मैंने अभी इस लेयर को कंट्रोल सी कंट्रोल डी से किया। अभी मुझे यहाँ पे लेयर्स के नेम्स का नहीं पता चल रहा, मैं इनको रीनेम कर लेता हूँ। तो मैं पहले इसको करता हूँ सोलो, ये है कौन सा, ये किधर से आ रहा है, देखें ये फ्रॉम लेफ्ट से आ रहा है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, राइट क्लिक करके रीनेम पे चला जाता हूँ, इसको कर देता हूँ फ्रॉम लेफ्ट, कि ये लेफ्ट से आ रहा है, राइट फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। फिर इधर जा रहा है। और अगर मैं दूसरे को सोलो करूं तो ये फ्रॉम राइट वाला है, तो इसको अगेन राइट क्लिक करके रीनेम फ्रॉम राइट। और अभी जो तीसरा है जिसको मैंने कॉपी किया है ये भी इधर से आ रहा है, इसको मैं कह देता हूँ फ्रॉम टॉप, राइट क्लिक करके रीनेम, ये टॉप से आ रहा है। तो इसमें भी यही करना है कि इसके पहले और आखिरी की फ्रेम मैंने चेंज करने हैं टॉप वाली के। इसको सेलेक्ट किया, यू दबाया, सारे की फ्रेम मुझे जाहिर हो जाएंगे। मैं शुरू में चला गया, इसकी ये वाली जो की फ्रेम है इसको मैंने जूम आउट कर लिया। अभी मैंने सिर्फ ये वाला की फ्रेम चेंज करना है और आखिरी चेंज करना है, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये ऊपर से टॉप से आएगा और नीचे चला जाएगा। तो ये की फ्रेम चेंज करने के लिए मैं पहले इसको, इस की फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद इसको सेंटर कर लेता हूँ, ये सेंटर हो गया। और फिर इसको पकड़ के ऊपर की तरफ ले जाता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ शिफ्ट दबा देता हूँ, ये बिल्कुल सेंटर हो गया। कि ये इसका इधर से आ रहा है, अभी इधर से नीचे आ रहा है और जा उधर रहा है, बिकॉज इसका आखिरी फ्रेम डिफरेंट है। तो आखिर में जाके ये वाला जो की फ्रेम है, मैं 6 सेकंड के ऊपर जाके पेज डाउन 6 सेकंड पे चला गया और आखिर की फ्रेम को अगेन मैंने इधर से और इधर से सेंटर किया और इसको ड्रॉप एंड ड्रैग करके मैं ले गया, शिफ्ट दबाया, बिल्कुल सेंटर हो गया और ये 6 सेकंड वाला की फ्रेम भी चेंज हो गया। अभी ये बिल्कुल जो है वो सही हो गया, ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त एनिमेशन हो गई है। ओपेसिटी भी इस पर लगी हुई है, सारी चीज़ें इसके ऊपर ज़बरदस्त लगी हुई हैं। इसको मैं कर देता हूँ अनसोलो और देखिए अभी क्या हालात हैं कि ये तीनों बॉल यहाँ से आ रहे हैं, 2 रेड हैं और एक ब्लू है। ब्लू को मैं एक और कॉपी कर लूँगा, उसको फ्रॉम बॉटम कर दूंगा। ये तीनों यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं और फिर सेपरेट होके दूसरी तरफ निकल जाते हैं, राइट। तो हमारे जो हैं एक बाल की कमी है वो है ब्लू। ब्लू वन कौन सा है, ये वाला ब्लू है। मैं इसको कर लेता हूँ कंट्रोल डी से, इस वक्त करता हूँ डुप्लीकेट, कंट्रोल डी किया मैंने, वही नेम इसने कॉपी कर दिया। ये मैं इसको ले जाता हूँ लेट्स से यहाँ पे, तो इसका नाम दे देता हूँ फ्रॉम। देखिए ये मैंने डबल क्लिक किया तो ये लेयर पैनल खुल गया। लेयर पैनल भी कंपोजिशन में की तरह होता है, यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स होते हैं जो कंपोजिशन में नहीं लगते, तो आप लेयर को डबल क्लिक करके लेयर पैनल में खोलते हैं। ये लेयर पैनल है, तो ये देखिए ये वाली लेयर खुली हुई है। तो कभी कभी ये भी हो सकता है आप डबल क्लिक करेंगे तो ये भी हो जाएगा, तो इसको पैनिक होने की जरूरत नहीं होती, इसको यहाँ से आप बंद कर देंगे, राइट। तो इसको मैंने राइट क्लिक किया, रीनेम, और इसको कर देता हूँ फ्रॉम बॉटम। मैंने रीनेम करके एंटर कर दिया, ये फ्रॉम बॉटम से होगा। इसको मैं कर देता हूँ सोलो और अगेन इसमें सेलेक्ट करके करता हूँ यू। तो इसका पहला और आखिरी की फ्रेम मैंने चेंज करना है। ये पहला की फ्रेम पोजीशन का सेलेक्ट किया, इसको सेंटर किया, देन ये बॉटम से आएगा, तो इसको पकड़ के मैंने इधर से फिर शिफ्ट दबाया, स्ट्रेट लाइन ये यहाँ से स्टार्ट होगा और देन मैं 6 सेकंड के ऊपर आ गया। ये एग्जैक्ट नहीं हुआ, पेज डाउन, अभी मैं एग्जैक्ट 6 सेकंड के ऊपर हूँ और इसका आखिरी की फ्रेम करना है चेंज, सेंटर किया, देन यहाँ से ऊपर ड्रैग किया और शिफ्ट दबाया, तो इसका ये शिफ्ट दबा के बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया। तो
अभी अगर अनसोलो करूँ इसे मैं और सारी लेयर को कंट्रोल ए से सिलेक्ट करने के बाद इनको कोलैप्स करूँ, तो अभी अगर मैं एनिमेशन को प्ले करूं तो देखिए हमारी एनिमेशन किस तरह की है। मैं दबाता हूं स्पेस, चारों बाल इकट्ठे हो रहे हैं एक जगह पे, ग्रो कर रहे हैं और फिर सेपरेट दूसरी तरफ निकल जाते हैं। तो ये हमारी एनिमेशन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। हमने एक लेयर को एनिमेट किया है और उसकी प्रॉपर्टीज बाकी लेयर्स पे कॉपी कर दी हैं। यहाँ पे रोटेशन डिफरेंट है इनकी। अगेन कोई बाल किस तरीके से घूम रहा है, अगर सारों को क्लॉकवाइज करना है तो अगेन वो माइनस प्लस का चक्कर है, आप वहाँ पे माइनस प्लस डालते रहेंगे तो वो सारे एक ही तरतीब एक ही सिमत में घूमेंगे। वो आप अपनी मर्जी से आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो इसको आप रेंडर भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये पूरा विजिबल हो तो शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क वाली की दबाएंगे तो ये पूरी स्क्रीन पे फुल आपको नजर आना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारी बिल्कुल एक बेसिक एनिमेशन जो कि हमने शॉर्टकट कीज के जरिए सारी की है वो बिल्कुल रेडी है। इसको आप रेंडर करके फेसबुक ग्रुप में वहाँ पे शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ।